प्यारे बच्चों नमस्कार। आज फिर से हम जो हमारा पीछे का पिछला बार हमने जो टॉपिक में सीखा हुआ था वो पढ़ा था संबंधों के प्रकार, है नी। इसमें हमने दो प्रकार के संबंधों के प्रकार के बारे में पहले पढ़ लिया है। पहला प्रकार पढ़ा था हमने कौन सा, रिक्त संबंध। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा हुआ था सार्वत्रिक संबंध। अब आज हम चर्चा करते हैं तीसरे प्रकार के संबंध की। ठीक, तीसरे प्रकार का संबंध है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध। अब ये जो तत्समक संबंध है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या है तत्समक संबंध? आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? किसी दिए गए समुच्चय के लिए संबंध R क्या होगा? तत्समक होगा। ठीक, कब होगा? जब किसी दिए गए समुच्चय के लिए हम इसमें नाम लिखते हैं, किसी दिए गए समुच्चय A के लिए लिखते हैं। A के लिए संबंध R क्या होगा? तत्समक होगा जब A के प्रत्येक अवयव के लिए केवल का मतलब समझिए, केवल होना चाहिए, उसके अलावा नहीं है। A के प्रत्येक अवयव के लिए केवल उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से हो। अब डेफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? देखो, किसी दिए गए समुच्चय A के लिए संबंध R तत्समक होगा कब? जब A के प्रत्येक अवयव, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, A के प्रत्येक अवयव के लिए केवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट। केवल उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से होना है। देखो, उसी अवयव से, इसमें 3 पॉइंट मेन है। प्रत्येक अवयव के लिए तो होगा, और केवल उसी अवयव का संबंध किससे होगा? उसी अवयव से होगा, तभी संबंध हमारा क्या होगा? तत्समक होगा। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लेते हैं। यदि A एक समुच्चय है, A क्या है? समुच्चय है, तब R क्या होगा? तत्समक होगा। R तत्समक होगा कब? जब प्रत्येक A is the element of A के लिए केवल A, A is the element of क्या हो? R हो। समझे? इसका मतलब है कि रिलेशन के अंतर्गत केवल हमारा क्या होना है? उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से होना है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसी अवयव का संबंध केवल किससे होगा? उसी अवयव से होगा। और साथ में क्या है? प्रत्येक अवयव के लिए कोई भी अवयव दिए गए समुच्चय का छूटना नहीं है। ठीक हो गया? तो ये हमारी इस तत्समक अवयव की क्या है? तत्समक संबंध की क्या है? एक डेफिनेशन है। आइए अब इस पर एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पहले।
सपोज दैट एग्जांपल है इफ ए इक्वल, हमारे पास सेट है 1 2 3। अब मैं इसमें बहुत सारे टाइप के रिलेशन बना के दिखाता हूँ। हाँ, पहला रिलेशन है R1 इक्वल 1, 1। पहला रिलेशन बन सकता है। R2 इक्वल हो गया 1, 1, 2, 2, 3, 3। R4 एक रिलेशन और बन सकता है, वो बन सकता है 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2 एंड सो ऑन। चलो इतना ही लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कितने रिलेशन बना रखे हैं, R1, R2 और R3 मेरे 3 संबंध बने हैं इस दिए गए समुच्चय ए में। अब इनमें से केवल मेरा R2 संबंध जो है, R2 संबंध जो है वही मेरा केवल क्या है, तत्समक संबंध है। बाकी R1 भी तत्समक संबंध नहीं है और R3 भी मेरा तत्समक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्समक संबंध की परिभाषा कहता है कि दिए गए समुच्चय, यहाँ पर दिया गया समुच्चय क्या है, A है। इस A के अंदर अवयव है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो तत्समक संबंध में क्या होना चाहिए, इसके अंदर प्रत्येक अवयव का मतलब वही 1 के लिए भी होगा, वही 2 के लिए भी होगा और वही किसके लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा ना। तो प्रत्येक अवयव का संबंध केवल और केवल किससे होना है, उसी अवयव से होना है। केवल का मतलब देखो, इसमें 1, 1 का तो संबंध आ गया, लेकिन किसका नहीं आया, 2, 2 का नहीं आया। तो तत्समक संबंध की परिभाषा को इसने सेटिस्फाई नहीं किया। इसमें क्या हुआ, 1, 1 आ गया, 2, 2 आ गया, 3, 3 आ गया। अर्थात तीनों अवयवों के लिए उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से हो चुका है। तो इसलिए R2 संबंध मेरा कैसा संबंध है, एक तत्समक संबंध है, ठीक है। R3 संबंध में क्या हुआ, 1, 1 भी है, 2, 2 है, 3, 3 है, लेकिन इसमें एक फॉल्ट आ गया 1, 2। इस 1, 2 में क्या आ गया कि उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से नहीं हुआ। उस अवयव जो एक है उसका संबंध किससे हो गया, 2 से हो गया ना। तो इसका मतलब यह संबंध मेरा तत्समक संबंध नहीं है। अगर सपोज दैट 1, 2 की जगह पर अगर मैं 2, 3 लिख दूँ तब भी यह मेरा तत्समक संबंध नहीं होगा। अगर सपोज दैट इसके अंदर मैं 2, 1 भी लिख दूँ तब भी यह तत्समक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको तत्समक होने से किसने रोक दिया, 2, 3 और 2, 1। क्योंकि यहाँ पर अवयव 2 जो है उसका एक प्रतिबिंब क्या हो गया, 3 हो गया, जो अलग हो गया, क्योंकि उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से होना चाहिए था। तो इसलिए R3 संबंध भी मेरा तत्समक संबंध नहीं है। क्लियर? तो ये हमने 3 संबंधों के प्रकार पढ़ लिए। पहला हो गया रिक्त संबंध, दूसरा हो गया सार्वत्रिक संबंध, तीसरा हो गया तत्समक संबंध। इनको आप नोट कर लीजिए।